हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे सरजमीन का जो पंजाब की मिट्टी का बना हुआ जो बासमती पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। इसकी खुशबू, इसकी जायका, इसकी लंबाई पूरी दुनिया में नहीं है। सुपर बासमती बेस्ट चावल है माशाल्लाह, खाने में, जायके में पूरी दुनिया में एक नंबर है। जहाँ पाकिस्तानी चावल वो लोग और कोई नहीं खाता है। अच्छा। और यही चावल जो है पाकिस्तान की पहचान है। लिटरली ये यहाँ पर टेबल पे रखे हुए हैं, लेकिन इनकी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल रही है। लाजवाब, बेमिसाल पाकिस्तान का बासमती राइस। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कामोकी में। कामोकी जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ राइस, क्योंकि कामोकी और इससे मुत्तसिल इलाकों में पैदा होता है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और खुशबूदार चावल बासमती। कामोकी में ना सिर्फ बासमती पैदा होती है बल्कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बेहतरीन राइस मिल्स हैं जो उस बासमती को प्रोसेस करती हैं और फिर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही खास फैक्ट्री के अंदर जो ना सिर्फ बेहतरीन वन ऑफ द फाइनेस्ट राइस पूरे पाकिस्तान से परचेज करती है, इंपोर्टेड मशीन्स पे जो है प्रोसेस करती है और फिर वन ऑफ द फाइनेस्ट बासमती राइस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम रहीम राइस मिल्स की। और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तमाम तर राइस को प्रोसेस करते हैं, मुख्तलिफ इक़साम के चावल जो है यहाँ से पाकिस्तान भर में सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। एम रहीम राइस मिल में काम का आगाज होता है इनकी लेबॉर्ट्री से और इस वक्त हम मौजूद हैं इनकी इस लेबॉर्ट्री के अंदर जहां तमाम तर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाती है। हत्ता कि जो पैडी परचेज ये करते हैं, जो भी क्रॉप ये लेते हैं, उसको भी इंश्योर किया जाता है उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, वो कितनी ऑर्गेनिक है। जिस तरह कि इनके उन्होंने हाजी साहब कह रहे थे कि परचेजिंग जो है वो सबसे अहम मरहला होता है। जितनी अच्छी क्रॉप आप परचेज करेंगे उतना अच्छा राइस आप जो है प्रोड्यूस कर सकेंगे। सो सबसे पहला मरहला, जो भी क्रॉप ये परचेज करने लगते हैं, जो भी इनके लिमिटेड फार्मर्स से ये क्रॉप लेते हैं, उनसे स्टॉक मंगवाते हैं और उस स्टॉक को, उसकी पैडी को जो है बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ मराहिल से, मुख्तलिफ पैरामीटर से जांचा जाता है उसकी क्वालिटी को। सो सबसे पहले उसका वेट देखा जाता है, उसमें कितनी कंटेमिनेशन है, उसका मॉइस्चर लेवल, ये तमाम तरह चीज़ें देखने के बाद फिर यहाँ पर इनके पास एक मशीन होती है जहाँ पर बाकायदा तौर पे आप कह सकते हैं कि इट्स अ फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री। पैडी से बाकायदा तौर पर राइस में कन्वर्ट किया जाता है, कितनी ब्रेकेज आ रही है राइस के अंदर, इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद फिर उस राइस की लेंथ भी चेक की जाती है। इनके पास बाकायदा तौर पे एक छोटी सी एजीएल मशीन है जिसमें राइस की लेंथ भी देखी जाती है, क्योंकि लेंथ भी बड़ी मैटर करती है। ख़ासतौर पे जो राइस एक्सपोर्ट होता है, राइस जब पकता है, खिला हुआ चावल जब सामने आता है, एक एक चावल निखरा हुआ अलग लगता है, तो वो देखने में उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वैसे तो हमारे बासमती का एरोमा तो है ही बेहतरीन, बट द बेस्ट पार्ट इज़ ये तमाम तर प्रोसेस करने के बाद साथ ही साथ राइस को बाकायदा तौर पर कुक किया जाता है, देखा जाता है कि क्या ये इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं, फिर उस पैडी को परचेज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो भी इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर प्रोडक्ट जो तैयार हो रही होती है, जो मुख्तलिफ राइस तैयार हो रहा होता है मुख्तलिफ ब्रांड्स का, उसके भी सैम्पल्स ही लेके आते हैं और उस राइस को जो है उसको भी चेक करते हैं और तमाम तर डाटा को मेंटेन करते हैं। ट्रेसिबिलिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं कि किस क्रॉप से क्या प्रोडक्ट निकली और वो कहाँ कहाँ तक पहुँचाई गई। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से जब पैडी आती है तो उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर किस तरह वन ऑफ द फाइनेस्ट राइस जो है यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। आइए मेरे साथ। सो लेबॉर्ट्री में आपने देखा कि किस तरीके से एम रहीम राइस मिल इस चीज़ को अश्योर करती है कि बेस्ट पैडी इनके पास आए और फिर उससे बेस्ट चावल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पैडी एरिया के अंदर जहाँ पे पैडी को प्रोसेस किया जाता है। और पैडी क्या होती है? पैडी इज़ बेसिकली द रॉ राइस। ये वो चावल है जो फॉर्म से सीधा इनके पास आता है। इसमें ह्यूमिडिटी, नमी हम महसूस कर सकते हैं और इनकी लेबॉर्ट्री जिसको अप्रूव करती है, यानी कि आप कह लीजिए ख़ास किस्म की क्रॉप और एक लिमिटेड फार्मर से ये अपना पैडी लेते हैं। अच्छा, इस पैडी के अंदर हमें बहुत सी कंटेमिनेशन नज़र आ रही है, तीले हैं, घास है, मट्टी है।
तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इस पैडी की क्लीनिंग का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बोरियां जो है उनको काट के डाला जा रहा है और ये पैडी जो है पहले क्लीन होती है, कंटेमिनेशन दूर की जाती है और इसके बाद फिर इसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट किया जाता है स्टीमर्स के अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। वंस पैडी इसके अंदर चली गई फिर ये मशीन्स में ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिनके अंदर ये शिफ्ट होता है। सो पैडी जब क्लीन हो जाती है फिर उसको स्टीमिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। स्टीम प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितने बड़े लेवल पे जो है ये सारा का सारा पैडी प्रोसेस होता है, उसको स्टीम किया जाता है। आइए मेरे साथ। सो पैडी क्लीनिंग के बाद दूसरा अहम प्रोसेस होता है पैडी को स्टीम करने का। और मेरे पीछे जो आप जाइगेंटिक मशीन्स देख रहे हैं ये ना सिर्फ पैडी को स्टीम करती है, उसको ड्राई करती है, बल्कि उसको चंद घंटों के लिए बल्कि दो दिन तक स्टोर रखा जाता है वो स्पेसिफिक मॉइस्चर हासिल करने के लिए। सो आप देख सकते हैं जो जाइगेंटिक मशीन्स हैं ये पैडी के स्टीमर्स हैं और इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। पैडी इनपुट में पैडी डाली जाती है, वो क्लीन होती है और फिर ये जो ऊपर स्टीमर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन स्टीमर्स में शिफ्ट किया जाता है। 3 से 4 घंटे स्टीम दी जाती है। सो स्टीम क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बड़ी मशहूर कहावत है कि चावल जितना पुराना होगा उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, उसका फ्लेवर अच्छा होगा, वो उतना खिला हुआ आएगा। सो इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस से जो नया पैडी होता है उसको ट्रीट किया जाता है और उससे फिर जो चावल निकलेगा स्टीम के बाद उसमें वही फ्लेवर होगा जो एक पुराने चावल का होता है, वो उसी तरीके से खिला हुआ आएगा। सो इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि पहले ऑटोमेटिकली ये पहले स्टीमर में जाता है, 3 से 4 घंटे स्टीम किया जाता है, फिर उसको नीचे इन साइलोस के अंदर रेस्ट किया जाता है चंद घंटे के लिए। दोबारा फिर स्टीमर्स में डाला जाता है, दोबारा चावल को स्टीम किया जाता है और फिर एक मखसूस मॉइस्चर लेवल जो है उसका मेंटेन किया जाता है। सो चावल जो है कई घंटे के एक प्रोसेस के बाद इन स्टीमर से गुजरता है और फिर उस चावल को शिफ्ट किया जाता है ड्रायर मशीन के अंदर। सो आप देख सकते हैं कितने बड़ी जाइगेंटिक मशीन्स हैं जिनमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इंटरेस्टिंगली ये सारा ऑटोमेटिकली होता है, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। सो ये जो चावल है फिर इस ड्रायर मशीन के अंदर जाता है और यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे तक इसको ड्राई किया जाता है हॉट एयर के अंदर और फिर एक मखसूस जो भी इसकी रेशो इन्होंने रखी है, जब उस रेशो पे आ जाता है तो फिर उस चावल को शिफ्ट किया जाता है इन स्टॉक बिन्स के अंदर। सो इन स्टॉक बिन्स के अंदर उस चावल को तकरीबन 48 घंटे 12 से 48 घंटे मुख्तलिफ टाइम है जिसके अंदर इसको स्टॉक किया जाता है इस पैडी को। और जब इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है पैडी आ जाती है, उसका मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर उस पैडी को शिफ्ट किया जाता है हस्किंग के प्रोसेस के लिए। हस्किंग में जो पैडी का छिलका होता है वो उतार दिया जाता है और फिर चावल निकाला जाता है। तो हस्किंग का प्रोसेस कैसे होता है आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। सो पैडी प्रोसेस के बाद जो स्टीम पैडी है वो शिफ्ट होती है इन हस्कर्स मशीन के अंदर। यहाँ पर होता है हस्किंग का प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैडी के ऊपर एक छिलका होता है और ये हस्कर मशीन उस छिलके को रिमूव करती हैं, चावल निकल आता है और फिर उस चावल को आगे शिफ्ट किया जाता है मुख्तलिफ मशीन्स में। तो सबसे पहले ये पैडी सेपरेटर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि बाकायदा तौर पर पैडी को और चावल को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि कुछ पैडीज ऐसी रह जाती हैं जो नहीं छिलती तो उनको रिमूव करके अलग कर दिया जाता है और चावल को आगे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस क्वालिटी के प्रोसेस के बाद एक और फर्दर क्वालिटी प्रोसेस होता है और इसके अंदर रील मशीन्स होती हैं जिनमें फर्दर जो है पैडी को सेपरेट किया जाता है और इस चीज़ को श्योर किया जाता है कि साफ चावल जो है वो आगे शिफ्ट हो और फिर प्रोसेसिंग का मरहला शुरू होता है। तो प्रोसेसिंग के मरहले में क्या क्या प्रोसेस होते हैं आइए अब आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं रहीम राइस मिल के प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर और आप देख सकते हैं मशीनों का शोर जो है वो जारी है, चावल तैयार हो रहा है और बहुत ही बड़ा जो है प्लांट है और इस प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और फॉर्चुनेटली जो हमारे साथ मौजूद हैं आप देख सकते हैं इनके नेशनल सेल्स मैनेजर मिस्टर अलीम मुगल जो कि क्वालिटी इंस्पेक्ट करने गालिबन यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने कहा कि आपके होने का फ़ायदा उठाया जाए। आपका तो वैसे सेल्स का काम है लेकिन आप भी यहाँ प्लांट में चक्कर लगाते रहते हैं क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जी
वेलकम टू इब्राहिम राइस। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा कंपनी पॉलिसी है कि हम लोग जो है ना मतलब हम शिफ्ट में जो है ना सारे बारी बारी आके जो है वो अपनी क्वालिटी और ग्रेडिंग को चेक करते रहते हैं। अच्छा। तो बेसिकली अभी थोड़ा सा टाइम जो था वो मेरा टाइम था कि मैं भी आके थोड़ा सा, क्योंकि कस्टमर एंड पे जो है वो हमने डील करना होता है, तो फिर जाके जो है ना डेली हमारे विजिट्स होते हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर हजरात हैं वो भी विजिट्स करते हैं और हम लोग खुद भी जो है वाह, वाह। क्वालिटी को आगे प्रॉपर चेक करते हैं। दैट शोज कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है हमें थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि मशीनों की बहुत आवाज़ है। एग्जैक्टली। तो ये प्रोसेसिंग में कदर अमल बताइएगा हमें, जब आप देखते हैं आने के लिए हस्किंग हुई तो हस्किंग के बाद फिर ऑटोमेटिकली मशीन में आ जाता है, और ये मशीन क्या काम मैं आपको ब्रीफ करता हूँ प्रॉपर कि ये मशीन जो है वो किस तरीके से काम करती है। अच्छा। और हस्किंग के बाद का प्रोसेस क्या है। आपने हस्किंग का प्रोसेस तो आपने स्टडी कर लिया। जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये BTA मशीन है और ये जैपनीज़ मशीन है। अच्छा। ये जैपनीज़ मशीन है, ये लोकल मशीन है। इनका रिजल्ट जो है वो 100% रिजल्ट है। अच्छा, अब very ये nice। हाँ, अब ये जो मशीन है बेसिकली ये इसको BTA बोलते हैं। ये चावल जब पैडी से निकलता है ना तो उसके ऊपर ब्राउन पाउडर होता है, ठीक है। ये उसको ग्राइंड करता है उस पाउडर को। अच्छा। उस पाउडर को ग्राइंड करके, और ये जो वाइट चावल आपको नज़र आ रहा है ये देखिए ये चावल की अब लुक चेंज होगी। ये जब पैडी से निकला था तो ये ब्राउन कलर का था, और आप देखें ये इसमें से पाउडर उतर गया तो ये वाइट हो गया। वाह, वेरी नाइस। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो थोड़ा बहुत जो है ब्रोकन, ये सारी मशीन एक ही काम कर रही है, ये या सारी एक ही चावल यहाँ से निकल के बार बार ये सेपरेट राइस आ रही है। चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सही। कभी कभी ये मतलब थ्रू आउट बाईपास भी होता है और कभी एक मशीन से दूसरी मशीन में भी जाता है, वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और ये उसके बाद ये हमारे पास वाटर पॉलिशर है, ठीक है। इसका काम जो है चावल को पॉलिश करना है, चावल के अंदर शाइन पैदा करना है। ये देखिए अब इसमें और इसमें फ़र्क देखिए, ये चावल के अंदर ना चमक आ गई है, चावल के अंदर शाइन आ गया बेसिकली। हाँ जी। ठीक है, चावल सही। शाइनी हो गया। अच्छा। ये पानी के साथ उसको जो है ना वो शाइन करता है। उसके बाद हमारे पास ये शिफ्टर्स हैं। जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं ना तो उस टाइम चावल जो है वो ब्रोकन होता है, मतलब ब्रेक होता है चावल, टूटता है चावल। ठीक है। तो उसका जो ब्रोकन है उसको सेपरेट करने के लिए ये शिफ्टर्स हैं, ठीक है। ये अच्छा। चावल अलहदा करते हैं, ब्रोकन अलहदा कर देते हैं वाह, सारा। वाह। वो जो पहले ज़माने के वो अंदर पुराने ज़माने में जो औरतें वो करती थी वो ये मशीनी दौर आ हाँ, गया है, बिल्कुल ये वो प्रोसेस वही है। ये वो प्रोसेस, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर जो है वो अच्छी क्वालिटी का, नीचे आता जाएगा इस छोटा तरह ये चावल। नीचे जो है ना वो छोटा होता जाएगा, चावल ऊपर से गिरता जाएगा। मेन जो हेड राइस है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो ब्रोकन राइस है ना उसके हमारे पास तीन चार किस्म का ब्रोकन राइस होता है। अच्छा। ठीक है, उसमें B1 B2 शॉर्ट ग्रेन होता है जो इन लेंथ ग्रेडेड से जो है ना वो सेपरेट हो जाता है। B1 में चला जाता है, अलहदा गिर जाता है। शॉर्ट ग्रेन जो है 3/4 चावल वो अलहदा हो जाता है, और जो B2 है जो हाफ से हाफ चावल है वो अलहदा हो जाता है। अच्छा, इसमें ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग हो रही है और वो अलग होते मतलब जा रहे हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट है ना हमारी, हम उसमें 0.0% भी ब्रोकन जो है वो आगे नहीं जाने देते। हम अच्छा। लोग हमने अपनी क्वालिटी इतनी सिक्योर की हुई है कि हम बिल्कुल ब्रोकन जो है वो आगे फाइनल राइस में नहीं जाने। वाह, वाह। और वो अलग मशीन है जिसको ऑपरेट करती है। इसके बाद जो मशीन आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है ये कलर सॉर्ट मशीन, ठीक है। वो आ जाए वो कलर आपको आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं इनके कलर सॉर्टिंग सेक्शन के अंदर, और ये जो मशीन्स आप बड़ी बड़ी देख रहे हैं ये कलर सॉर्ट करती हैं, यानी कि जो जिस चावल का कलर डिफरेंट होता है उसको अलग कर देती है। क्यों वाली बेसिकली ये मेजर मशीन है जो बेसिकली जो डिस्कलर चावल होता है, अच्छा। वाइट राइस को और डिस्कलर राइस को ये सेपरेट करती है। अच्छा। ये जिस तरह आप देखेंगे कि ये जो चावल है डिस्कलर, ये मशीन एक एक चावल अलहदा करती है। अच्छा। बेसिकली मेन जो सारे राइस में वो प्रोसेस है वो इस मशीन आप का कह है। सकते हैं लास्ट गोल कीपर है। हाँ, ये गोल कीपर है। ये आखिर तक जो है सारा बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल। और इसकी ग्रेडिंग भी हमने बहुत मतलब टाइट की हुई है कि ये बिल्कुल एक आधा ग्रेन जो है ना वो भी डिस्कलर आगे नहीं जाने देगा। अच्छा। ये देख लें आपके सामने। वाह, वाह। तो फिर इसके बाद जो चावल निकलता है वो तैयार होता है या वो फर्दर वो प्रोसेस? बिल्कुल रेडी राइस होता है। उसके बाद वो पैकिंग प्रोसेस में चला जाता है यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ से डायरेक्ट। अच्छा, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, ऑटोमेटिक पैडी से लेके हाँ, आखिर तक राइस No पीछे से human पैडी involvement। डालेंगे कंप्लीट आपको एंड पे राइस मिलेगा। और दरमियान में हर प्रोसेस पे क्वालिटी चेक हो रही होती है। क्वालिटी जो है हमारी हर आधे घंटे बाद 30 मिनट्स के बाद जो है ये हमारे क्वालिटी कंट्रोलर्स हैं, ये प्रॉपर जो है क्वालिटी को चेक करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं और व्यूअर्स को पैकेजिंग का प्रोसेस दिखाते हैं।
सो व्यूअर्स, कलर सॉर्टिंग के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट और लॉन्गेस्ट ग्रेन ऑफ बासमती राइस जो है फिर उसको लाया जाता है एम रहीम राइस मिल के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े साइलोज हैं और ऑटोमेटिकली ये कलर सॉर्टिंग मशीन से इधर आते हैं। स्टॉक बिन्स हैं जी। जब कलर सॉर्ट हो जाता है, कलर सॉर्ट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो जो चावल फाइनल राइस है वो हमारे इन स्टॉक बिन्स में आ जाता है। अच्छा, वहाँ से जो है हमारा फिर जो पैकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी फील्ड फोर्स है, ये हमारा जो है सारा लेबर जो है ये इसको पैकिंग जो है सारी राइस की वो ये लोग यहाँ से पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम जो है ये आपके सामने मरवा जो है हमारा ओमान का ब्रांड। अच्छा। ओमान में बेसिकली हमारे अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है और हमारा वहाँ पे काफ़ी बड़ा सेटअप है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका ये मैं कहूँगा कि बड़ा खूबसूरत है ये पैकिंग कलर जो है ना, गोल्डन कलर का, गोल्ड कलर का बैग है ये, बड़ा अट्रैक्टिव बैग है ये। तो गोल्ड राइस जो है यहाँ से जा रहा है। गोल्ड क्वालिटी कह सकते हैं आप, प्रीमियम क्वालिटी, गोल्ड क्वालिटी। तो ये उसकी पैकिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि पैडी से शुरू होता है और उसके बाद सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। बिल्कुल ऑटोमेशन के साथ जो है इवन के आखिर तक जो है ये जो आप बता रहे हैं कि आखिरी जो बिन है पैकिंग बिन तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ क्वालिटी चेक करने के लिए दरमियान में ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल वाले जो है हमारे वो हर 30 मिनट्स के बाद जो है क्वालिटी को चेक करते हैं। कोई अंदर ब्रोकन की रेशो, कोई जो है डिस्कलर की रेशो, वो सारा जो है प्रॉपर उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इसकी पैकिंग स्टार्ट होती है और इवन के फाइनल बिन में से भी हर 1 घंटे के बाद जो है वो फाइनल बिन से भी सैंपल लिया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई डिस्कलर तो नहीं है, कोई ब्रोकन ज़्यादा तो नहीं है। तो हम क्वालिटी पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मेक श्योर करते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो 110% है। तो अलमरवा के अलावा और कितने ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे पैक होते हैं? लोकली जो है बेसिकली यहाँ पे तो सारे ब्रांड ही पैक होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी पैक होते हैं, हम थर्ड पार्टी पैकिंग भी करते हैं। ठीक है। और लोकल की जो हमारी पैकिंग है वो हमारा गुलनूर के नाम से है, शादी राइस के नाम से। अब तो अलमरवा की रेंज भी हम लोकल में भी लेके आए हैं। ठीक है। ठीक है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बकायदा तौर पर वेट करके डालते हैं, तो कितना वेट होता है? ये बेसिकली ओमान की मार्केट के हिसाब से ना ये वहाँ पे मतलब वेट जो है ना वो मानिए 25 kg नहीं, वहाँ पे 35 kg, 17 kg, तो ये उस वहाँ की मार्केट के हिसाब से हमने जो है ना इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ बिन्स हैं, काफ़ी बड़ी लेवल पे जो है ये पैक होता है और फिर इसको स्टॉक किया जाता है। आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ कि हमारा माशाल्लाह जो ये यूनिट है ये 24 आवर जो है वो वर्किंग में होता है। मतलब एक सेकंड भी जो है इसको हम बंद नहीं करते हैं, ये 24 आवर जो है ये चल रहा होता है। और उसमें हमारी जो टीम है माशाल्लाह इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारी लेबर जो है ये माशाल्लाह सारा दिन जो है उसके ऊपर मेहनत करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो इनका जो है ना एक जो बहुत बड़ा जो है ना इसमें इनपुट इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो पैकेजिंग के बाद फिर आप इसको साथ ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं या कहीं स्टॉक करके रखते हैं? कुछ सिनेरियोज में हमें जो है ऑलमोस्ट जो हमारा जो 90% काम है ना वो फ़ौरन पैकिंग होती है और फ़ौरन लोडिंग होती है। डेली की डेली जो है वो डिस्पैच होता है? बिल्कुल डिस्पैच होता है। और कुछ सिनेरियोज में इस तरह होता है कि मतलब कोई स्ट्राइक आ गई है या कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर जो हमें स्टॉक ये बिन से निकालना पड़ता है स्टॉक, तो फिर हम उसको जो है ना यहाँ पे अरेंज करते हैं हमारे गोडाउन्स में और वहाँ से फिर हम पैक करते हैं। That's great. So, यानी कि फ्रेश राइस जो है वो सारा प्रोसेस के बाद पैक होता है और फिर साथ ही साथ ये लोग डिस्पैच करते रहते हैं और तभी तो इनका जो राइस है, जो एम रहीम राइस मिलर्स का राइस है, उसकी क्वालिटी पकने के बाद इतनी बेहतरीन होती है कि जो एक दफ़ा खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शादी खुशी का एक लम्हा, तो आपने ब्रांड का नाम भी शादी रख दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम मुगल साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं एम रहीम राइस मिल के दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन यूनिट इन्होंने इंस्टॉल किया है। एंड लुक एट द ग्रैंडियोर, कितने बड़े लेवल पर एम रहीम राइस मिल जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट और लॉन्गेस्ट ग्रेन राइस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। सो प्रोसेस यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। जो हस्कर से चावल आता है जिसमें से पैडी को अलग कर दिया जाता है, उस चावल को यहाँ सबसे पहले जो है इनपुट किया जाता है मशीन के अंदर और फिर
उस इनपुट मशीन के अंदर एक तो डी स्टोनर लगा होता है जो ऑटोमेटिकली जो है कंटेमिनेशन को दूर करता है, स्टोन को अलग करता है। और फिर जो पाइप्स जो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि तमाम सब चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हैं, ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस होता है। तो राइस आता है सबसे पहले दोबारा डी स्टोनर के अंदर, ताकि इस चीज़ को श्योर किया जाए, तमाम तर कंटेमिनेशन रिमूव हो जाए, स्टोन्स निकाल लिए जाएँ, और फिर साफ चावल शिफ्ट होता है रील मशीन में। रील मशीन में एक मरतबा फिर से पैडी को रिमूव किया जाता है। कुछ सिंगल पैडी जो है उसको भी चावल के अंदर नहीं रहने दिया जाता, छिलके वगैरह सारे निकाल दिए जाते हैं, और फिर इस रील से शिफ्ट होता है बीटीए मशीन में। बीटीए मशीन में क्या होता है, जो ब्राउन राइस होता है उसकी ब्राउन लेयर को रिमूव किया जाता है, और फिर साफ चावल को शिफ्ट किया जाता है वाटर पॉलिशर मशीन के अंदर, जहाँ इस राइस को पॉलिश किया जाता है। एक सफ़ेद रंग का आप कह सकते हैं कि खूबसूरत निखरा हुआ बीज जो है, चावल का दाना जो है वो बाहर आता है, और तभी ये चावल जब हम पकाते हैं तो बहुत ही इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और ये खिला हुआ आता है। अच्छा, यहीं पर प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। वाटर पॉलिशर के बाद फिर शिफ्टर मशीन्स हैं जिनमें चावल शिफ्ट किया जाता है, और यहाँ पर 3 जालियाँ लगी हैं। जैसा पहले ज़माने में जालियों से छानते थे, ये बिल्कुल इसी तरीके से छानती हैं, और इससे क्या होता है, चावल की ग्रेडिंग हो जाती है। जो छोटे साइज़ का टोटा चावल होता है वो अलग होता जाता है, और इस तरीके से 3 मुख्तलिफ जो है वो ग्रेडेशन होती है। और इसके बाद उस चावल को शिफ्ट किया जाता है लेंथ मशीन के अंदर, जो अच्छी लेंथ का जो चावल होता है उसको अलग कर देती है, और फिर बाद में उस चावल को शिफ्ट किया जाता है कलर सॉर्टिंग मशीन में। ये तमाम तर प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, लेकिन एक्सपीरियंस लोग जो है वो साथ इस पर नज़र रखता है, क्वालिटी का हर लेवल पे जो है चेक किया जाता है। सो कलर सॉर्टिंग मशीन जो होती है ये आखिरी गोल कीपर होता है, और ये क्या करता है, एक मरतबा फिर से चावल के अंदर जो है कलर सॉर्ट करता है। अगर कोई चावल ब्राउन रह गया हो या डिसकलर हो, उस चावल को अलग कर दिया जाता है। साफ़ चावल आगे स्टॉक बिन के अंदर भेजा जाता है, जहाँ से फिर उसको पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद इनके जो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं वहाँ पर चावल को स्टोर किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली 20 से 25 मुख्तलिफ ब्रांड्स के ये चावल जो हैं दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबको स्टैक किया जाता है, और फिर यहाँ से इस चावल को जो है पैकेजिंग के बाद शिफ्ट किया जाता है बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर। और फिर ये कंटेनर्स जो हैं इस चावल को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। It's time to meet the man behind M Rahim Rice Mill. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी हाजी गुल मोहम्मद साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, कीमती वक्त का। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कब और कैसे आपने जो चावल का कारोबार है शुरू किया, और एम रहीम जैसी माशाल्लाह इतनी बड़ी आपने जो राइस मिल लगाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हमने 92 से शुरू किया, 92 से शुरू किया। अच्छा। 92 से हम शुरू किया। पहले हम करते ट्रेडिंग करते थे पहले। अच्छा। पंजाब से यहाँ पे ख़रीद कर मुख्तलिफ मिलों में प्रोसेस करके इनको हम कुर्ता शिफ्ट करके वहाँ से फिर ईरान शिफ्ट करते थे। अच्छा। अकेले ईरान कम करते थे। फिर 2008 में अल्लाह ने करम किया, फिर आपने एम रहीम का बुनियाद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मिल बनाया ख़ास खास करम से। उस दिन से अभी तक कामयाबी का सफ़र जारी है। अल्लाह का शुक्र, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम यूरोप में कर रहे हैं, गल्फ़ में कर रहे हैं, अल्लाह का खासा करम है। हमारे अपने भी कुछ ब्रांचेस है, दुबई में है, ओमान में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। ईरान के साथ ईरान भी कर रहे हैं हम। अच्छा, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। यानी कि ट्रेडिंग से सफ़र शुरू हुआ और फिर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बड़े लेवल पे इस टाइम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 3 प्रोसेस मिल हैं इस वक्त, और 2 शेलर यानी शेलर समरात यानी सेला प्लांट प्लस स्टीम प्लांट हमारे पास। एक 15 टन का है, एक 10 टन का है। ये एक सेला प्लांट है, एक स्टीम प्लांट है। 3 प्रोसेस मिले हैं, एक हमारा 15 टन है, एक 10 टन है, एक 7.5 टन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस करके पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन यूरोप में, सऊदीया में, दुबई में, ओमान में, यमन में,
जो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारे कस्टमर हमारे माल से बड़ा मुतमईन है माशाल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि इसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आइंदा भी बेहतर से बेहतर की तरफ इंशाल्लाह, इंसान की कोशिश होती है। अच्छा, अभी आपने सेले का नाम लिया, स्टीम का नाम लिया, तो कितने इकसाम के चावल जो हैं वो मतलब आप बेसिकली तो बासमती, सुपर बासमती में काम करते हैं? पाकिस्तान में कोई मुख्तलिफ वैरायटी काश होते हैं। सबसे जो अच्छी गिना जाता है वो बासमती 11-21 को गिना जाता है। फिर उस पर बासमती हमारे पास है बड़ा खुशबूदार, पंजाब के जो है पंजाब की वैरायटी। तो मुख्तलिफ और सीन की भी कुछ है, C9 है, इरी 6 हैं, मिसालदार पे इरी 9 है, 86 हैं, लाल 86, सुपरी 86 हमारे मुल्क में पैदावार होती हैं। लेकिन हमारी जो अपनी एक्सपोर्ट है हम 3-4 आइटम करते हैं। सुपर बासमती हम करते हैं ईरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्टीम है हम पूरी गल्फ में करते हैं, स्टीम जो है स्टीम बासमती हम करते हैं। फिर सेला हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और 86 थोड़ी बहुत हम करते हैं। दूसरी वैरायटी, कुछ वैरायटीज़ है कि वो दुनिया के साथ कंपेयर करना पड़ता है, कुछ इंडिया का रेट कम है, कभी ज़्यादा है, हम नहीं करते हैं। हमने इस वक्त हमने ज़्यादा जो काम करना है बासमती में करना है। स्टीम 11-21 में, सेला 11-21 में, इसमें हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने इंडिया का तस्करा किया, हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो एक बहस ये भी चलती है कि बासमती इंडिया कहता है जी हमारा है और पाकिस्तान कहता है हमारा है। तो क्या एक जैसा बासमती है या पाकिस्तान के बासमती की खासियत है जो जिसकी वजह से? मैं को हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे सरजमीन का जो पंजाब की मिट्टी का बना हुआ जो बासमती पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। इसकी खुशबू, इसकी जायका, इसकी लंबाई पूरी दुनिया में नहीं है। इंडिया के बासमती की भी नहीं? हाँ, मसला जो बासमती हमारा पंजाब का है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में नहीं है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि सुपर बासमती बेस्ट चावल है माशाल्लाह, खाने में, जायके में पूरी दुनिया में एक नंबर है। उसके बाद 11-21 कुछ 10 साल का फसल होगा, 12 साल का फसल होगा। ये माशाल्लाह हमारी मिट्टी का बना हुआ बड़ा अच्छा है। पंजाब की मिट्टी, उनके साथ खुशबू लगता है, उससे बड़ा खुशबूदार चावल है, अल्लाह का शुक्र है। पूरी दुनिया पसंद किया जाता है। जहाँ पाकिस्तानी चावल वो लोग और कोई नहीं खाता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ गल्फ में ही है या आगे यूरोप या यूरोप में हम बड़ा बेचते हैं। अमेरिका, हम यूरोप, हम अल्लाह का शुक्र है UK में, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे साल माशाल्लाह 2023 में और 24 में हम लोगों ने तकरीबन $18 मिलियन लोग एक्सपोर्ट किया। माशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी ज़्यादा है, 25 में इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 30 तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है सिर्फ अरबी ही नहीं, मतलब गोरे भी हमारे चावल बिल्कुल पाकिस्तानी चावल माशाल्लाह पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और हमारे ब्रांड चल रहा है अलमरवा, गुलनूर और शादी राइस अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ बेचते हैं दोबारा डिमांड करते हैं, रिपीट डिमांड आता है। अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, एक तो आपने बताया कि पाकिस्तान के चावलों की मुख्तलिफ इकसाम बताई, जिसमें आपने कहा सबसे प्रीमियम जो है वो बासमती है और जिसमें आप लोग डील करते हैं। अच्छा, जो प्रोसेस करते हैं आप, तो प्रोसेस के बाद कितनी इकसाम के चावल जो है वो तैयार हो जाते हैं, उनको किस तरह सेग्रीगेट? नहीं, प्रोसेस के बाद तो बासमती को एक ही बासमती होता है। ठीक है। मतलब सुपर बासमती या 11-21 बासमती। ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम प्रोसेस करते हैं, इनको पॉलिश करते हैं, इसमें हम कुछ वैरायटी निकालते हैं। ठीक है। शॉर्ट ग्रेन, B1, B2, रिजेक्शन, ये हम सब माँ से निकालते हैं, फिर लोकल यहाँ बेचते हैं हम लोग। ठीक है। ये प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस के बाद जो चावल सबसे जो अच्छी होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो बाई प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे बेचता है, लोकल मार्केट में बेचता है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्वादर से लेकर लीड तक हमारे ब्रांच चल रहा है गुलनूर के नाम पे। अल्लाह का शुक्र है, उसमें बाई प्रोडक्ट भी है और चावल भी है माशाल्लाह, अच्छा चल रहा है और किसी कोई शिकायत भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा, कामों की जहाँ पर आपका यूनिट है, पूरी दुनिया के अंदर चावलों की एक बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है। जी। बहुत बड़ी तादाद में और भी राइस मिलर्स हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो चावल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी ऐसी क्या ख़ास बात है जो उसे दूसरों से मुनफरिद करती है? इस तरह है कि मैं कोई दूसरे को मुख्तलिफ में नहीं कहता हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी परचेज़ में, आपकी चुनाई पे। जब आप ग्रेडिंग करते हैं, जो सबसे अच्छा बनाते हैं वो अच्छा बन जाता है। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई मिक्सिंग करे, मिक्सिंग बन जाता है। हमने कभी नहीं किया मिक्सिंग। आपकी परचेज़ पे डिपेंड करता है, परचेज़ प्लस बनावट में। ठीक है। और प्रोसेसिंग में आप उसको कोशिश करें कि अच्छी ग्रेडिंग करें, अच्छी पैकिंग करें। जाहिर बात है, जब अच्छी पैकिंग करेंगे, अच्छी ग्रेडिंग करेंगे, अच्छे होगा इंशाल्लाह। सही। और प्रोसेस में मतलब आप अच्छी मशीन इस्तेमाल करें तो अच्छा। हमारे सारे मशीनरी जुबान के हैं, शाकिर कंपनी के हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारा 3 प्रोसेस मिले मुकम्मल जुबान के, अल्लाह का शुक्र है।
बड़ी अच्छी कंपनी है। थोड़ी बहुत उसमें लोकल भी लगाया हुआ है, कुछ चाना वगैरह लोकल लगा हुआ है, थोड़ी बहुत बखास मुकम्मल जो ना चाह क्या है। ठीक है, माशाल्लाह। ये यानी कि वन ऑफ द फाइनेस्ट राइस इसलिए प्रोड्यूस होता है कि आप क्वालिटी पे, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के बेस पे ऊपर हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अच्छा, परचेजिंग की आपने बात की, परचेजिंग आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप? मिसाल तौर पे जब आपने पीढ़ी परचेज करते होते हैं ना, आपने उसके मॉइस्चर को चेक करना है, ठीक है, उसके ज़्यादा पे मिक्सिंग को चेक करना है, इलाका वाइज हमारे पूरी पंजाब का चावल अच्छे होता है, इलाका वाइज को चूज़ करना है, किस एरिया का पकाई 19 है, किस एरिया का पकाई 20 है। अच्छा। जहाँ जो जिस एरिया की पकाई अच्छी होता है वहाँ को परचेज करते हैं हम लोग। पिरमल हमारे यहाँ पे पीछे गलमोल है, पिरमल है, जंग है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, माशाल्लाह, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, उसको समझना पड़ता है। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम बैठा हुआ, अच्छा, लिबर्टी की टीम हमारे पास है। जब हम माल परचेज करते हैं, मेरे बेटा करते हैं खैरुमत अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले जब हम सैंपल लेते हैं उसको लिबर्टी में बेचते हैं, उसको मुकम्मल एनालिसिस करते हैं इसके अंदर क्या है, फिर जाकर माल को आगे बेचते हैं कि माल को उतारो एरा उसमें। अच्छा, माशाल्लाह, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपके सेटअप्स भी हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी प्लान है, लेकिन इसके अलावा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कहाँ देखते हैं हम रहीम राइस मिल को, और कुछ ख़ास प्लान्स हैं कि कोई नई मार्केट स्टैप करनी? माशाल्लाह इस वक्त हमने सारे मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। अगर मज़ीद अपने सेल को बढ़ाएंगे, हमारी कोशिश है कि हमारे जो प्रोडक्ट है घर घर पहुँचे और पूरी दुनिया में पहुँचे। अपने ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं, हम दे भी रहे इस वक्त, मज़ीद हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, बढ़ाने की कोशिश है। ऑलरेडी हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, नया कोई मुल्क की तरह रहा नहीं कि हम उसको एक्सपोर्ट ना करें। अच्छा, अच्छा, वैसे चावल जो है वो तो कहा जाता है कि आधी से ज़ायद दुनिया की जो है वो स्टेपल फूड है, यानी कि उनकी बुनियादी खुराक का हिस्सा है। तो पाकिस्तान, जिस तरह आपने बताया कि दुनिया का बेहतरीन यहाँ जो है चावल प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, ये अल्लाह की हमारे ऊपर, किस तरह पाकिस्तान ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और ज़र मुबादला मज़ीद कमा सकता है? कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बस मैं को हमेशा कहता हूँ कि हमने जो करना है अपनी बाजी के ऊपर करना है। आपने सरकार से कभी हमने कोई चीज़ मुतालबा भी नहीं किया, हम सिर्फ ये सरकार से मुतालबा करते हैं कि मिसाल तौर पर हमारी बिजली के निर्खों में इस आसानी करे और हमारे जो कुछ रिटर्न फंसा हुआ उसको रिलीज़ कर दें। कुछ हमारे जो अखराजात आजकल काफ़ी बढ़ चुका है, अगर हमारे रिटर्न रिलीज़ कर दे सरकार, कुछ हमारे सपोर्ट हो जाएगा और मज़ीद हम काम कर सकेंगे, मज़ीद हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हम जो भी कर रहे हैं हम अपने बाजू के ऊपर कर रहे हैं। आप अपने मतलब मदद आपके तहत कर रहे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बाकाया को अल्लाह का शुक्र, हम मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत वाला कौम है, अब मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह जारी रखेंगे मेहनत इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप लोग हमारा फ़ख्र हैं इंशाल्लाह। मुझे व्यूज़ ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप देखिए ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद कोयटा से इनका ताल्लुक, वहाँ से सफ़र शुरू किया और पंजाब में आके इन्होंने फिर अपना एक सेटअप लगाया। सो एक मरतबा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कितना बेहतरीन ये काम करें। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एम रहीम राइस मिल की एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि इस फैक्ट्री के अंदर तैयार करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल में आपको दिखाया कि किस तरीके से एम रहीम राइस मिल की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री कामोकी के अंदर किस तरीके से दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट राइस जो है उसको प्रोसेस करती है, और लॉन्गेस्ट ग्रेन का बेहतरीन एरोमेटिक बासमती राइस जो है ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई कर रही है बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। चाहे वो इनका शादी का ब्रांड हो जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, गुल्लूर का ब्रांड हो, और ये तकरीबन 5 kg से लेके 40 kg तक की मुख्तलिफ पैकेजिंग के अंदर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करते हैं। इसी तरीके से ब्रिंज शादी, यानी शादी ब्रांड ही है लेकिन अब ये ईरान एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका नाम चेंज हो गया। तो यही ब्रांड जो है मुख्तलिफ नामों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, और ख़ास तौर पर ओमान में इनका ब्रांड जो अलमरवा है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है, गोल्डन कलर की पैकेजिंग है जिसके अंदर ये स्टीम बासमती राइस जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन का
ये वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। फिर गुलनूर की मुख्तलिफ पैकेजिंग है। इसी तरह इनका जो है निगहदार के नाम से और शादी राइस के नाम से जो है मुख्तलिफ पैकेजिंग के अंदर तकरीबन 20 से 22 ब्रांड्स हैं जो एम रहीम राइस मिल इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहा है। और कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा जो कि पाकिस्तान को और इस खित्ते को अल्लाह ने दिया है, बासमती राइस की सूरत में उसको प्रोसेस करके मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन राइस प्रोड्यूस कर रहा है। चाहिए खूबसूरत सा गोल्डन सेला हो जो कि यूरोप तक जा रहा है, गल्फ़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, या फिर ये क्रीम सेला हो, ये भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सेला जो होता है इसको ख़ास तौर पर ज़्यादा स्टीम दी जाती है, इसीलिए ये जो राइस है ये टूटता नहीं है, ये बिल्कुल खिला हुआ आता है। मंदी इसमें तैयार की जाती है, मज़ेदार सा जर्दा या मीठे चावल जो है वो उसमें तैयार किए जाते हैं, या फिर यहीं पर जो तैयार होता है सारी दुनिया में पसंद किया जाने वाला बेहतरीन स्टीम बासमती राइस, जिसके पकने के बाद ना सिर्फ इर्द गिर्द इसकी खुशबू फैल जाती है, इसका जायका, इसकी लज़्ज़त आप देखिए कैसा लगता है कि सफ़ेद मोती जो है अल्लाह ने इस ज़मीन को दिए हैं और इसी सफ़ेद मोती को ये प्रोसेस करते हैं और फिर ये बेहतरीन चावल बनाते हैं। और इसी तरीके से देखिए 1121 का ये बासमती जो है ये वाइट कलर का बिल्कुल मोतियों की तरह ये दाने लग रहे हैं। ये वाइट राइस भी ये पैक करते हैं, तैयार करते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो ढेरी लगी हुई है ये सुपर बासमती की है जो यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और यही चावल जो है पाकिस्तान की पहचान है। लिटरली ये यहाँ पर टेबल पे रखे हुए हैं लेकिन इनकी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल रही है। लाजवाब, बेमिसाल पाकिस्तान का बासमती राइस जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है और इसी वजह से कामों की ये पूरी बेल्ट जो है दुनिया की बड़ी राइस मार्केट्स में से एक है। सो ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये फैक्ट्रियाँ, ये बिज़नेस कम्युनिटी, ये हमारी पहचान है, ये हमारा प्राइड है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products, sell and support these Pakistani products। यही प्रोडक्ट्स जो है हमारा नाम लेकर पूरी दुनिया में जाती हैं और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं कि आप जिस भी मुल्क के अंदर रहते हैं आप इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, इनको अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया में हर जगह पाकिस्तानी चावल अपनी अलग पहचान रखता है। सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, आपको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इस बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।